अब हीरोन का फॉर्मूला लागू कहाँ होता है? ट्राइंगल के ऊपर। ट्राइंगल चाहे कैसा भी हो, आप हीरोन्स का फॉर्मूला लगाकर क्या प्राप्त कर सकते हो? उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल। परिमाप निकालने के लिए नहीं है, ध्यान दें, परिमाप निकालने के लिए नहीं है, ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए है। और एरिया भी किसका निकालता है? ट्राइंगल का। ठीक है, अब ये कहता क्या है, इसकी शुरुआत होती क्या है क्या? ट्राइंगल जिसकी 3 भुजाएं हैं, ठीक है, ये वाली ए, ये वाली बी और ये वाली सी, इन 3 के आपको अलग अलग माप दिए होते हैं। 9वीं क्लास में हो, कुछ ना कुछ चेंज करता है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमाता है फिराता है, बट लास्ट में जाके ये फॉर्मूला लगा दिया जाएगा अगर आपके पास तीनों साइड का मेजरमेंट है, माप है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, हम निकालते हैं एस। क्या निकालते हैं? एस। एस का मतलब यहाँ पर सेमी पेरीमीटर से है, ठीक है, इट मीन्स अर्ध परिमाप से। और अर्ध परिमाप का मतलब क्या है? पहले बात तो परिमाप क्या होता है? परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। 3 भुजाओं का योग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3, इसलिए यहां पर तीनों भुजाओं का योग कहा जा रहा है। परिमाप, किसी भी चीज का परिमाप निकालो, इवन इस बोर्ड का परिमाप निकालोगे तो जिसकी जितनी भुजाएं है उसको जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगा? परिमाप, ठीक है, पेरीमीटर। और यहां पर क्या निकालना है? अर्ध परिमाप, यानी कि आधा परिमाप। तो आधा परिमाप निकालने के लिए क्या करना है? इसकी 3 भुजाएं हैं, यानी हम तीनों को प्लस करेंगे और बटे में क्या रख देंगे? 2। तो इससे क्या हो जाएगा? हाफ। इसी को कहा जाएगा अर्ध परिमाप, यानी कि सेमी पेरीमीटर। अब यहां पर जब आप एस निकाल लेते हो तब इसके, ये समझ लो, ये पहला स्टेप है फॉर्मूले का, किसके? हीरोन्स के। और इसके बाद स्टार्ट होता है इसका दूसरा हिस्सा, जिसमें आप एरिया निकालते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहां पर अगले स्टेप में कैसे यूज होता है वो देख लो। सबसे पहले आपको लिखना है एस, फिर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, और फिर आपको लिखना है एस माइनस सी। ठीक है, अब इसको रख लेते हैं एक क्वेश्चन में। क्वेश्चन ऐसे है, एक पार्क है, ठीक है, एक क्या है? एक पार्क है, ठीक है, और पार्क जो है वो एक ट्राइंगल शेप में बनाया गया है। कैसे शेप में बनाया गया है? ट्राइंगल शेप में। ऐसे करके एक पार्क, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा बट देखोगे तो ये पार्क जैसा ही है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको जोड़ के ऐसे दीवार और बनानी है मुझे, ये अंदर पार्क है, ठीक है। अब इस पार्क की जो 3 भुजाएं हैं, उन तीनों भुजाओं का जो माप है वो देख लो क्या है। एक भुजा है 120 की, तो ये सबसे लंबी लग रही है, तो इसको हम 120 मीटर ले लेते हैं। दूसरी जो भुजा है वो 80 मीटर की है, तो कौन सी ले? ये वाली या ये वाली? तो हम ये वाली ले रहे हैं 80 मीटर। एंड तीसरी है 50 मीटर। तो अगर त्रिभुज की बात करें, हीरोन्स का फॉर्मूला लगाने के लिए 3 भुजाएं होनी चाहिए, तीनों भुजाएं हैं। अब इसके बाद करना क्या है? हमें निकालना है सबसे पहले एस। एस के लिए क्या करना है? तीनों भुजाओं को जोड़ना है और 2 से भाग कर देना है। तो यहां पर हमारे पास तीनों साइडें हैं, तो हम डायरेक्ट एस पर जा सकते हैं। अगर आप लिखना चाहो स्टेटमेंट में कि त्रिभुज की पहली भुजा ए बराबर 80, बी बराबर कुछ भी, तो आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना स्टार्ट करूँ, ये मान लिया हमने ए है, ये बी है और ये वाली सी है, तो अब हम निकालेंगे डायरेक्ट एस। आप इसको ऐसे करके हिंदी वाले लिख सकते हैं कि हम क्या निकाल रहे हैं? अर्ध परिमाप, ठीक है, ऐसे। और आपको करना क्या है? तीनों भुजाओं का टोटल अपॉन 2, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन, ये आपके पास फॉर्मूला है। तो बस 120 मीटर प्लस 80 मीटर और प्लस 50 मीटर, और नीचे कितना लेना है हमें? 2। ठीक, आएगा कितना हमारे पास टोटल? बताओ जल्दी फटाक से। 250, ठीक है, और बटे में कितना है? 2 कट जाएगा, हमें मिल जाएगा 125 मीटर कहें तो, ठीक है। तो अर्ध परिमाप निकल कर आ गया 125। अब हमारे जो फॉर्मूले का जो दूसरा हिस्सा है, हीरोन्स के फॉर्मूले का जो दूसरे वाला हिस्सा है, अब इसको उठाकर यूज करना है यहां पर किसकी जगह? एस की जगह। जहां जहां एस है वहां कितना आएगा? अब 125, क्योंकि हमने निकाला है। और उसके बाद जो ए है, वहां पर आपने जो ए के लिए ली गई थी, कितनी ली थी? 100, वो यूज होगी। बी के लिए 80 और सी के लिए 50। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल या फिर हीरोन्स का जो फॉर्मूला है, अब उसके अंदर हमें वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहले फॉर्मूले में क्या चाहिए हमें? एस। एस कितना निकला है? 125।
ब्रैकेट बंद, फिर क्या लेना है वापस से 125 और माइनस में लेना है a जो कि है 120, फिर ब्रैकेट बंद, फिर अगले की बारी, अगले में क्या है s, फिर कितना लिया जाएगा 125 माइनस क्या लेना है b कितना है 80, और फिर अगली बार फिर से 125 और माइनस में कितना लिया जाएगा 50। ठीक है, वैल्यू रख ली। अब अगला स्टेप, अगले स्टेप में क्या करना है, 125 का तो 125 ही रहने वाला है आपका, पर यहां पर जब आप घटाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा 5। सेम नेक्स्ट वाले में जब आप इसमें से 80 घटाओगे तो आपको कितना मिलने वाला है 45। अगले में से आप इसमें से इसको घटाओगे तो कितना मिलेगा 75। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है, बीच में आपको दिखाई तो निशान किसके दे रहे हैं, मल्टीप्लाई के, ठीक है, लेकिन आपको मल्टीप्लाई अभी नहीं करना है। अभी हम क्या करेंगे, हर एक का एलसीएम निकालेंगे और जो फैक्टर आएंगे उन्हें लेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम, और जो फैक्टर आएंगे वो। तो इस स्टेप पर आने के बाद आपको क्या याद करना है, सभी का एलसीएम, ये याद रखना है सभी को। ठीक है, अब एलसीएम के लिए हमारे पास हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, किसका, सबसे पहले 125, कितने से स्टार्ट करेंगे हम, 5 से, हो गया। अब बारी है उसके बाद 5 की, तो 5 हुआ है। देख लेते हैं 45 को कितने से करेंगे स्टार्ट, हम 3 से, ठीक है, उसके बाद फिर 3 से, फिर 5 और फिर आ गया 1, तो दूसरे के भी फैक्टर आ चुके हैं। बाकी रह गया हमारा 75। सो इसके भी फैक्टर देख लेते हैं यहाँ साइड में। फिर हम करेंगे इसको 3 से, हमें कितना प्राप्त होगा 25, फिर हम करेंगे 5 से, फिर हमें प्राप्त होगा 5 और फिर 1। तो हमने तकरीबन सबके एलसीएम निकाल लिए और अब उसको इसमें रख देना है। ठीक है, जो भी फैक्टर बने हैं उसको वापस से रखना चालू करेंगे। तो सबसे पहले हमने किसका किया था, 125 का, कहां पर है, ये रहा। कितने आए थे, 5 3 बार, तो हमने ले लिया 5 5 और 5। ठीक है, उसके बाद फिर 5 की बारी आई तो 5 का तो ऑलरेडी हुआ है, इसको करने की जरूरत नहीं है। अब बारी है किसकी, 45 का, हमने कहाँ किया था, ये क्या मिला था, 3 3 और 5, तो इसको भी ले लेंगे अब, 3 3 और 5। ठीक है, उसके बाद 75, तो 75 के लिए जो किया गया था वो भी ले लेंगे हम, 3 5 और 5। ठीक है, अब यहां पर आने के बाद जब आपने सबके एलसीएम निकाल के लिख लिए हैं तो अब आपका अगला काम है जोड़े बनाइए। क्या बनाओ, जोड़े। ठीक है, ऊपर वाला जोड़े बनाता है, अब हम बनाएंगे जोड़े। देखो, इसके जोड़े इसके साथ, इसका इसके साथ, इसके साथ, इसका इसके साथ, किसका नहीं बना, अब इनका जोड़ा क्यों नहीं बना, क्योंकि ये दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। अगर ये सेम होती तो इनका भी, अब जिनके जोड़े बन गए हैं उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा, जैसे शादी के बाद, समझ रहे हो। हाँ, तो यहाँ पर ऐसे ही करने वाले। तो अब जिन जिन के जोड़े बने हैं, क्योंकि पति पत्नी दोनों एक ही होते हैं, तो यहाँ जिनके जोड़े बने उनको एक ही माना जाएगा, एक ही परिवार कहा जाता है ना दोनों को, तो ये दोनों एक के बराबर है। तो यहाँ से जब हम बाहर लेकर आएंगे तो ये दोनों बाहर नहीं आएंगे, उनके लिए एक ही 5 बाहर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से बाहर आया 1 5, फिर यहाँ से भी क्या बाहर आएगा 1 5, यहाँ से बाहर कितना आएगा 1 3, और वहाँ से कितना बाहर आएगा 1 ही 5 बाहर आएगा। तो अंदर कितना बचा है 5 और 3। जिनके जोड़े नहीं बने हैं वो अंदर हैं, जिनके जोड़े बन गए वो बाहर आ गए। पर ध्यान देना है कि दोनों नहीं, हर जोड़े के लिए एक ही संख्या बाहर आएगी। ठीक है, अब हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 5 की 5 से करेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है 25। 25 की पहले कर लेते हैं 5 से, 125, और 125 की करेंगे कितने से 3 से, तो 125 125 250, और 250 में 125 और जोड़ोगे 375। ठीक है, मिल गया है 375 और अंदर हमें मिला 15। ठीक है, जो भुजाएं थी वो सब मीटर में ली जा रही थी, तो आपको यहाँ पे लिखना है मीटर और ऊपर लगा देना है स्क्वायर, क्योंकि आप निकाल रहे हो एरिया। क्या निकाल रहे हो, एरिया। तो जो क्वेश्चन हमने शुरू किया था कि एक पार्क था जो कि एक किस शेप में था, त्रिभुज की शेप में था, और इस त्रिभुज वाले शेप की जो पार्क की भुजाएं थी, जिसकी 120 मीटर थी, एक 80, एक 50, और इस पार्क का जो पूरा एरिया है वो निकल कर आया है 375/√15 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आप समझते हैं कि आपको जब क्वेश्चन दिए जाएंगे तो उन क्वेश्चन को किस तरीके से मुश्किल बनाया जाएगा। ठीक है, सो सपोज कि ये एक ट्राइंगल है और
क्वेश्चन बनाने वाला इसको मुश्किल कैसे बनाएगा आपके लिए। अगर उसने तीनों साइडें दे दी तो आपका तो सारा काम आसान हो गया। अब आपको बस डायरेक्ट उठाना है, फॉर्मूला लगाना है और एरिया निकाल देना है। तो मुश्किल बनाने के लिए बस क्या किया जा सकता है, इन जो भुजाओं के जो माप हैं, जो मेजरमेंट है, उनको कुछ इस प्रकार से देना कि जब आप उसका एस निकालो, एस के आगे जब आप उसका फैक्टर करो तो संख्याएं थोड़ी सी मुश्किल आए। एक वहां पर आपको मुश्किल कर सकते हैं। दूसरा, अभी जो हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन के अंदर जब आपने अपना आंसर देखा तो वो क्या था, 375 अंडर रूट स्क्वायर रूट में 15, और आंसर हो सकता है कि स्क्वायर रूट में ना हो, कुछ संख्या में हो। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो आपकी स्क्वायर रूट के अंदर जो भी संख्या आई है उसका आपको वर्गमूल निकालना पड़ सकता है, और निकालने के बाद फिर मल्टीप्लाई करना होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर लेंदी हो गया। और क्या किया जा सकता है मुश्किल बनाने के लिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। हर क्वेश्चन के अंदर कभी कभी ऐसा हो सकता है, कुछ क्वेश्चन के अंदर, कि मान लो एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल में 3 भुजाएं होती हैं, तीनों का परिमाप बनता है, ठीक है। और आप जानते हो परिमाप क्या होता है, तीनों साइडों को क्या कर दो, जोड़ दो, प्लस कर दो, तो आप अपना परिमाप प्राप्त यानी कि पेरीमीटर प्राप्त कर सकते हो। तो यहां पर आपके लिए क्या किया जाएगा, आपको डायरेक्ट परिमाप दे देगा। क्या कह देगा कि भाई मान लीजिए इसका परिमाप जो है वो 420 मीटर है या फिर 420 सेंटीमीटर है, कुछ भी दे दिया। फिर उसके बाद उसने क्या कहा कि ये जो ट्राइंगल है, जो भी शेप है त्रिभुज आकार की, वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु। अब जैसे ही उसने कहा समबाहु, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइडें बराबर है, ठीक है, जिसकी तीनों साइडें बराबर हैं। अब अगर तीनों साइडें बराबर हैं और उसका परिमाप कितना है, 420 मीटर, इसका मतलब क्या निकल कर आता है कि हर एक साइड का माप बराबर ही आने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, इसको 3 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करके जो आपको मिलेगा वो हर एक साइड का मेजरमेंट हो जाएगा। अब आपके पास तीनों भुजाओं के माप आ गए और आप अब अपना फॉर्मूला आगे का लगा सकते हो। दूसरा तरीका क्या कर सकता है, कह देगा कि यही आपका मान लो परिमाप है, लेकिन जो ट्राइंगल है वो एक आइसोसेलेस है, यानी कि एक समद्विबाहु है। क्या है, समद्विबाहु है। और समद्विबाहु जैसे ही वो कहेगा, आपको समझ जाना है कि ट्राइंगल के अंदर कोई 2 साइडें बराबर है, कोई भी 2 साइडें आपस में बराबर है। और कह देता है कि जो बराबर हैं, जो साइडें बराबर हैं, उनका जो माप है वो 120 मीटर है। कितना कहा उसने, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए, इस फॉर्मूले को लगाने के लिए आपको 3 साइडें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो परिमाप तो दे दिया उसने आपको, कितना, 420, और ट्राइंगल की डिटेल दे दी कि वो भाई एक समद्विबाहु है, एक आइसोसेलेस है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो जैसे उसने कहा कि जब ये 120 है, तो अगर आपने माना कि ये 120 है तो ये भी 120 हुई। और परिमाप कैसे निकलता है, इन तीनों के टोटल से परिमाप को निकाला जाता है। अब आपके पास ये 120 है, ये भी 120 है, दोनों 120 को जोड़ के अगर आप इसमें से घटाओगे तो आपकी तीसरी वाली निकल करके आ जाएगी। यानी आप लिख सकते हो कि भाई 420 में से हमें घटाना है 2 भुजाओं को, जो कि 120 और प्लस 120 है। समझ में आ रहा है कैसे करना है, कि परिमाप दिया गया ट्राइंगल का, परिमाप के बाद आपको क्या बताया गया कि जो ट्राइंगल है वो कैसा है, समद्विबाहु है। और समद्विबाहु कह करके उसने ये कह दिया कि जो 2 भुजाएं बराबर हैं, जो 2 भुजाएं बराबर हैं, उनका माप कितना है, 120। आपने 120 जोड़ा और ले जाकर 420 में से माइनस कर दिया, आपको तीसरी भुजा मिल गई। इसी क्वेश्चन को एक और टर्म से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को एकदम पलट देते हैं। उसने फिर से कहा कि ट्राइंगल कैसा है, समद्विबाहु है। क्या है, 2 भुजाएं बराबर हैं, 2 भुजाएं, पर उसने कहा कि तीसरी वाली जो है, जो थर्ड वन है, वो 120 मीटर है। ये दोनों नहीं दी इस बारी, वो दोनों नहीं दी। उसने क्या कह दिया, जो तीसरी वाली भुजा है वो 120 है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब क्या चेंज आया है, आपको पता ही है, परिमाप ऑलरेडी गिवन है, कितना है, 420। एक भुजा आपको दे दी, आपको इसको उठा के इसमें से क्या कर देना है, माइनस। कितना मिला आपको, 320। इससे हमें पता लगा कि जो बाकी जो ट्राइंगल की 2 भुजाएं हैं, उन दोनों का टोटल कितना है, 320। अगर मैं इस वाली भुजा को C मान लूं तो ये क्या हुआ, A, और ये क्या हुआ, B, और A और B बराबर है।
क्योंकि ट्रायंगल कैसा है, एक समद्विबाहु है, एक आइसोसेलेस है। इट मींस कि ये जो 300 निकल कर आया है वो इन दोनों में बराबर बराबर बटना है, इन दोनों में बराबर बराबर। जब हम कहते हैं a + b तो मैं इसको 2a भी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि समझाया था कि अगर दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो मैं दोनों की जगह पर क्या ले सकता हूँ, a ले सकता हूँ। तो 2a बराबर मैं कितना लिख दूंगा, 300, और a बराबर कितना हो जाएगा, 300/2, काट लोगे आपको कितना मिल जाएगा, 150। यानी कि ये वाली भुजा का माप भी 150 और इसका भी 100। आया समझ में? क्वेश्चन है कैसे घुमा सकता है वो, आपको बस इतना सा खेल है। एक जगह उसने क्या कहा, पहले आपको तीनों भुजाएं दे दी तो बहुत आसान था। उसने कहा कि भाई एक समबाहु है, इक्विलेटरल है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो आपने परिमाप को उठाया और 3 से भाग किया और आपकी हर एक भुजा निकल करके आ गई। दूसरा सिचुएशन में उसने क्या कहा कि एक समद्विबाहु है और जो दोनों साइडें बराबर है उसने दे दी, जो दोनों साइडें बराबर है उसने दे दी। आपने दोनों को जोड़ा और 420 में से घटाया, आपको तीसरी वाली मिल गई। तीसरी सिचुएशन में क्या किया उसने, फिर से यही ट्रायंगल दिया समद्विबाहु, पर उसने क्या किया, वो वाली दे दी जो बराबर नहीं है, जो बराबर नहीं है, थर्ड वाली दे दी, और कहा कि बाकी दो को निकालना ही है, उसके बाद आप एरिया निकाल पाओगे। तो आपने क्या किया, डायरेक्ट इसको उठाया, 420 में से माइनस किया, जो बच के आया उसको 2 से भाग कर दिया, क्योंकि ये दोनों भुजाएं तो बिल्कुल बराबर बराबर हैं, और उससे आपको क्या मिल गया, दोनों भुजाएं मिल गई। अब आप अपना हीरोन का फॉर्मूला लगा के और एरिया निकाल सकते हो। आया समझ में?